हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। तो क्या हुआ है, अभी आपका टीसीएस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है जिसमें क्या बोला है, टीसीएस आयोन रेडीज एग्जाम सेंटर्स टू ऑपरेट विद सोशल डिस्टेंसिंग एंड हाइजीन नॉर्म्स पोस्ट लॉकडाउन। मतलब कि लॉकडाउन के बाद क्या है, आपका टीसीएस आयोन जो है जैसा कि आपको पता ही है, अभी आपके जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, चाहे आप एसएससी के ले लो, चाहे रेलवेज के, खैर हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या है, वो अपना टेंडर अलग से निकाल रहे हैं। लेकिन ये सबको पता ही है कि टेंडर निकालने के बाद भी होना करना कुछ नहीं है, वो आपका टीसीएस ही एग्जाम कराएगी, टेंडर भी आपका फिर टीसीएस को ही मिलना है। 90% चांसेस तो टीसीएस के ही हैं, क्योंकि आपका भी इंडिया में और कोई इससे बड़ी एजेंसी तो नहीं है ईसीए की, एग्जाम कंडक्टिंग जो एजेंसी है ना। तो इसके अलावा तो और कोई चांसेस है नहीं कि उसको ले पाए। इतना बड़ा लेवल पर जो एग्जाम कंडक्ट कराने की एफिशिएंसी वो ओनली इस टाइम पे हमारे टीसीएस के पास है, ठीक है। तो ये बात है, तो टीसीएस क्या बोल रहा है कि अभी आपके लॉकडाउन के बाद वो क्या करेगा, अपने एग्जाम सेंटर को मेंटेन करेगा और उन्हें ऑपरेट करेगा सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन नॉर्म्स के साथ। तो बड़ी ही ये इंपॉर्टेंट बात है जो सीएचएसएल के बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि आपको पता है सीएचएसएल का एग्जामिनेशन जो है बीच में पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब क्या होगा ना, जो पहला एग्जामिनेशन होगा वो होगा सबसे पहले सीएचएसएल का, और उसमें जिन बच्चों के एग्जामिनेशन है वो कराए जाएंगे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के जो भी आपके नॉर्म्स हैं और हाइजीन नॉर्म्स वगैरह, वो इन्होंने टीसीएस आयोन ने जो है डिजिटल जो आपका आयोन डिजिटल होता है, इन्होंने सारे सेंटर्स के लिए कुछ बनाए हुए हैं नॉर्म्स। तो देख लेते हैं क्या है एक बार। जो टीसीएस आयोन है, एक स्ट्रेटेजिक यूनिट है टीसीएस की। तो इन्होंने क्या बोला है ना, इन्होंने कुछ हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कॉल्ड सोशल डिस्टेंस्ड असेसमेंट, यानी कि इन्होंने कुछ प्रोसीजर निकाले हैं जिनका उन्होंने नाम क्या दिया है, सोशल डिस्टेंस्ड असेसमेंट या फिर एसडी असेसमेंट। इसके अंदर क्या होगा, ये इन्होंने कंसल्ट किया है जो आपके लीडिंग मेडिकल और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। जैसे कि इन्होंने किस किस से कंसल्ट किया है, तो आप एक बार देख लो ये आपके किन से कंसल्ट किया है, तो ध्यान से देखेंगे क्या दिख रहा है आपको। एम्स से, यानी एम्स के जो भी आपके एक्सपर्ट्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एंड आपके पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी पीएचएफआई के जितने भी मेंबर्स हैं, इन्होंने उनके एक्सपर्ट से कुछ राय ली है, और उन्होंने कुछ जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और इनके जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं, इतने सारे एग्जामिनेशन करा चुके हैं। आपको पता है कि टीसीएस ने अभी तक कितने सारे एग्जाम करा चुके हैं, आपके लास्ट 2-3 ईयर से सारे एग्जामिनेशन टीसीएस ही करा रही है। और आपका रेलवे का ग्रुप डी का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन जो सबसे ज़्यादा दिन चला है, आपका 4 मंथ के अप्रॉक्स चला है ग्रुप डी का एग्जामिनेशन, और वो एग्जामिनेशन पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट कराया गया टीसीएस के द्वारा, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सारी। तो इन सारी चीज़ों का इन्होंने जो अच्छे से एक्सपीरियंस गेन किया है उसका, और उसके हिसाब से और सारे एक्सपर्ट से इन्होंने कंसल्ट करके कुछ अपने नॉर्म्स निकाले हैं, जिनमें क्या है, स्टैगर्ड एंड टच फ्री एंट्री इनटू द टेस्ट मेन्यू, और आपका चेक फॉर द सिम्टम्स अलॉन्ग विद आरोग्य सेतु ऐप का उसमें यूज़ करेंगे, और सैनिटाइजेशन बिफोर एंट्री इनटू एग्जाम हॉल, और टच फ्री सिक्योरिटी चेक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन जो भी होगा आपका टच फ्री होगा। नॉन टच फ्री आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एग्जाम, मतलब टच फ्री हो सारी चीज़ें। इसके लिए इन्होंने कुछ नॉर्म्स बना लिए हैं, यानी कि ये सेंटर वगैरह सारे अपनी जो भी इनकी गाइडलाइंस हैं वो अपनी कंपनी के लिए निकाल चुके हैं। मतलब हमें ज़्यादा टाइम नहीं है। एसएससी अगर एक बार बोल देती है अब आपका एग्जामिनेशन है, तो इन लोगों ने अपने सेंटर्स के लिए जो ये सारी चीज़ें हैं वो तैयार कर ली हैं। तो आप बिल्कुल रेडी हो जाओ, आपका एग्ज़ाम मतलब जल्दी ही होने वाला है। विद इन 50 to 60 डेज़ के अंदर आई थिंक आपका एग्ज़ाम जो है सीएचएसएल का हो जाना चाहिए। अगर सारी चीज़ें ऐसी ही रहती हैं जैसे अभी हैं, तो इसी प्रकार से अगर चीज़ें रहती हैं, अगर थोड़ी ठीक ठाक ही रहती हैं, तो आपका 50 से 60 डेज़ के अंदर जो है एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप देख ही रहे हो, जो आपका टीसीएस है उसने अपना प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दिया है कि उन्होंने अपनी कंडीशंस ले ली हैं कि हम ये सारे नॉर्म्स करके जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, और आपका सीबीएसई का एग्जामिनेशन चल रहा है, अभी होने वाला है जून में, है ना। फिर आईआईटी जेई का भी एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो इन सारे जो एग्ज़ाम्स हैं ये सारे हो ही रहे हैं, और टीसीएस ने भी बता ही दिया है कि इन्होंने अपने नॉर्म्स निकाल दिए हैं अलग से। तो आपका एग्जामिनेशन तो होगा, एंड इसलिए आप अच्छे से पढ़ते रहें, बिल्कुल लगे रहें। हम आपके लिए जो आपकी बिल्कुल न्यू से न्यू अपडेट होगी वो आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और इसके अलावा आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे से सब्सक्राइब कर देना। और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है, जैसे कि आपका स्टैटिक जीके की सीरीज़ हो गई, प्रीमियम कोर्स है वो चल रहा है आपको बिल्कुल फ्रीली। एंड इसके अलावा आपके मैथ्स के सारे जो भी सीजीएल के 18 सेट्स हैं वो करा दिए गए हैं। मैथ्स की बूस्टर सीरीज़ चल रही है, और इसके अलावा आपकी बहुत सारी सीरीज़ हैं। वो कैप की सीरीज़ हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, और भी नई कई सारी सीरीज़ आने वाली हैं। तो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करें, तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। और बिल्कुल टेंशन ना लें, एग्ज़ाम तक बिल्कुल आपको, जब तक आपको सिलेक्शन के, जब आप एग्ज़ाम देके जब तक हॉल के बाहर नहीं आ जाते हो ना, तब तक बिल्कुल आपको पूरी हेल्प प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारी तरफ से। सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी, और जब आप एग्ज़ाम के बाहर आओगे तो आप
आपको लगे ये चीज़ें हम जो है बिल्कुल अच्छी करके आ गए हैं, ठीक है। तो ये है आपकी फ़िलहाल छोटी सी एक नोटिफिकेशन, क्या ये आपका प्रेस रिलीज़ था, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देना चाहिए। थोड़ी सी एक छोटी ही सही बट एक आशा की किरण है, होप है ना। हमारे पास अभी भी होप है, कि नहीं तो कई बच्चे सोच रहे थे कि जब तक अभी ये इतने सारे बच्चे इन्फेक्टेड हैं या फिर इतने सारे लोग जो हैं इन्फेक्टेड आ रहे हैं देश में, तो कैसे अपना एग्ज़ाम सेंटर होगा। तो टीसीएस ने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है कि एग्ज़ाम तो होगा आपका, और एग्ज़ाम होके रहेगा, और एग्ज़ाम सेंटर कैसे कैसे ऑपरेट करेंगे वो उनकी टेंशन है। उन्होंने अपनी टेंशन के हिसाब से जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो उतनी इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो ये उनकी हेडेक है कि उनको कैसे एग्ज़ाम कराने हैं, आपकी हेडेक है कि आप तैयारी करें अच्छे से, एंड तो अच्छे से पढ़ते रहें। और यहीं पे मैं अपने सेशन को रैप अप करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और अपने आप को सेफ़ रखें, और अपने आसपास के लोगों को सेफ़ रखें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, ठीक है। चलो।